नेपरा ने फ़ी यूनिट बिजली 93 पैसे सस्ती कर दी। नोटिफिकेशन जारी। बिजली नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में सस्ती की गई। कराची समेत मुल्क भर के सार्फिन को जनवरी के बिल्स में रिलीफ मिलेगा। लाइफ लाइन सार्फिन पर इत्तलाक नहीं होगा। नेपरा ने 1 जनवरी से फ़ी यूनिट बिजली की कीमत ₹1.79 बढ़ा दी। जनवरी 2026 से फ़ी यूनिट बिजली के औसत नर्ख ₹33.38 मुकर्रर कर दिए। फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। इत्तलाक वफाकी हुकूमत से मंजूरी के बाद होगा। इस वक्त मुल्क में नाफिजुल अमल फ़ी यूनिट बिजली के औसत बुनियादी नर्ख ₹31.59 है। सिंध, पंजाब और KP के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध, मामलात ज़िंदगी मुतासर। मोटरवे M1 पेशावर से गाजी हिजरो इंटरचेंज तक बंद। M2 ठोकर न्याज़ से बालकसर, M3 फैसपुर से दरखाना, M4 पिंडी भटियां से शेरशाह तक बंद। मोटरवे M5 सक्खर से मुल्तान और M14 खड़प्पा से ईसा खेल तक बंद। बहावलपुर में धुंध के बायस ट्रक और 2 कारों में टक्कर, 3 अफराद जख्मी। इंडस हाईवे पर हद निगाह 0। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला अपने तेल की फ़रोख्त से हासिल होने वाली रकम से सिर्फ अमरीकी सामान खरीदेगा, जिसमें अमरीकी ज़रूरी मसनूआत, अद्वियात, तिब्बी आलात, बिजली कारखाने और तवानाई की सहूलियात बेहतर बनाने के आलात शामिल हैं। अमरीकी नायब सदर JD वैंस ने कहा कि वेनेजुएला इसी सूरत में अपना तेल बेच सकेगा कि अगर ये अमरीकी मफादात में हो। वेनेजुएला अमरीकी कौमी मफादात को पूरा नहीं कर सकता तो उसे तेल बेचने की इजाज़त नहीं। अमरीकी शहर मिनियापोलिस में इमिग्रेशन छापे के दौरान फायरिंग से खातून हलाक। आइस एजेंट की फायरिंग से खातून मारी गई। खातून की शनाख्त 37 साला रेनी निकोल गुड के नाम से की गई। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि आइस अफसर की फायरिंग बज़ाहिर दिफा में थी। न्यूयॉर्क मेयर ज़ोहरान ममदानी ने कहा, न्यूयॉर्क ख़वातीन तारकीन वतन के हुकूक़ के लिए खड़ा है। कांग्रेस वुमेन इल्हान उमर ने कहा कि आइस के इक़दामात नाकाबिल माफ़ी और काबिल मज़म्मत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर आज क्वेटा जाएंगे। वज़ीर आज़म 2 मनसूबों का संग बुनियाद भी रखेंगे। वज़ीर आज़म आज बलूचिस्तान में 5 दानिश स्कूल का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि कराची के लिए 84 अरब 79 करोड़ से ज़ायद का पैकेज देना चाहते हैं। 26 अरब 20 करोड़ रुपए की मज़ीद रकम की मंजूरी भी दे दी। कराची की तरक्की दुनिया के बेहतरीन शहरों से कम नहीं होनी चाहिए। फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के वफ़द से मुलाकात में वज़ीर आला सिंध ने कहा, FWO के साथ शराकतदारी से तरक्याती मंसूबे शुरू करना चाहते हैं। अहम मंसूबों में M9 जिना एवेन्यू ता शारा फैसल सड़क की तामीर, मलिर हॉल प्रिंटिंग प्रेस से शारा फैसल तक दाएं जानिब अंडरपास का मंसूबा और एयरपोर्ट से स्टार गेट की जानिब फ्लाईओवर की तकमील शामिल है। फ्लाईओवर की तामीर से एयरपोर्ट से शारा फैसल बराह रास्त रसाई होगी। ईरान में महंगाई के खिलाफ एहतजाज जारी। ईरानी सूबे चार महल और बख्तियारी में मुजाहिरीन की फायरिंग, 2 सिक्योरिटी एहलकार जहाँ बहक। ईरानी मीडिया के मुताबिक लोदगान शहर में मुजाहिरीन की फायरिंग से 30 एहलकार जख्मी हुए। मुजाहिरीन ने गवर्नर के दफ्तर और कई दीगर सरकारी इमारतों को नुकसान भी पहुँचाया। ईरान के सरहदी सूबे शुमाली खुरासान के शहर बुजनोर्द में दुकान को आग लगा दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ना हो तो रूस और चीन को नेटो का ज़रा भी खौफ ना हो। अमरीका वाहिद कौम है जिससे रूस और चीन खौफजदा हैं। वो मुदाखलत ना करते तो इस वक्त रूस के पास पूरा यूक्रेन होता। ट्रंप ने कहा, उन्हें शक है कि अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो नेटो हमारे लिए मौजूद होगा, लेकिन हम हमेशा नेटो के लिए मौजूद रहेंगे। सोशल मीडिया पर बयान, कहा अकेले 8 जंगें ख़त्म की, उसके बावजूद नॉर्वे ने नोबेल अमन इनाम के लिए उनका इंतखाब नहीं किया, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अहम बात यह है कि लाखों जानें बचाएं। अमरीकी सदर को मुआख़ज़े का खदशा भी सताने लगा। एक बयान में कहा, वस्त मुद्दती इंतखाबात हारे तो डेमोक्रेट्स उनका मुआख़ज़ा कर देंगे। रिपब्लिकन से वस्त मुद्दती इंतखाबात जीतने के लिए मुत्तहिद होने की अपील।
अक़वाम मुत्तहिदा माहिरीन की वेनेज़ुएला के ख़िलाफ़ अमरीकी जारहत, दारुल हुकूमत कराकस और दीगर शहरों में अमरीकी बमबारी और सदर मादुरो और उनकी अहलिया के जबरी अगवा की शदीद मज़म्मत। अमरीकी कार्रवाई को बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा माहिरीन का कहना है कि अमरीकी इक़दामात ख़तरनाक मिसाल और दुनिया और ख़ित्ते के इस्तेहकाम के लिए शदीद ख़तरा बन सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा रुकन ममालिक अमरीकी जारहत की मज़म्मत करें और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जियाँ रोकने के लिए फ़ैसला कुन इक़दाम करें। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में फेफड़ों की जगह जिगर की बायोप्सी करने की बाइस मरीज़ा जान से चली गई। हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पिम्स अस्पताल से 7 रोज़ में जवाब तलब कर लिया। लवाहिकीन के मुताबिक मरीज़ा को 9 दिसंबर को पिम्स अस्पताल लाया गया था। बायोप्सी के चंद घंटे बाद खातून मरीज़ा दम तोड़ गई। निजी लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट से पता चला फेफड़ों के बजाय जिगर का टिश्यू निकाला गया। कराची के लियारिया एक्सप्रेस वे के साथ गुजरती हुई मिर्ज़ा आदम खान रोड अरसे से हुक्मरानों की निगाहों से ओझल। तकरीबन 4 किलोमीटर तवील इस सड़क के एक हिस्से पर हुकूमत सिंध ने काम कराया, मगर इस वक्त भी सड़क जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। सड़क पर गटर के ढक्कन भी नायाब, इलाका मकीन मुश्किलात से दो चार। टाउन चेयरमैन कहते हैं चंद रोज़ में टेंडर हो जाएगा, जिसके बाद मुकम्मल सड़क तामीर की जाएगी। बरतानवी सियासी जमात रिफॉर्म यूके के रहनुमा नाइजल फराज ने लंदन मेयर इलेक्शन 2028 के लिए मुस्लिम उम्मीदवार लैला कनिंघम को मैदान में उतार दिया। लैला का मुंतखब होकर जराइम के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान। मिस्री नजात लैला 2022 में वेस्टमिंस्टर से कौंसलर बनी। मेयर लंदन सादिक खान ने अब तक चौथी टर्म से मुताल्लिक इंदिया नहीं दिया। मुत्तहिदा अरब अमीरात में नया सिविल कानून नाफिज कर दिया गया। 18 साल की उम्र कानूनी बलूगत करार। 18 साल के नौजवान सरपरस्त की इजाज़त के बगैर माली और कानूनी फैसले कर सकेंगे। 18 साल की उम्र के अफराद मुआहदे करने, कर्ज लेने, जायदाद खरीदने के मजाज होंगे। 15 साल की उम्र तक के अफराद अदालती इजाज़त से अपने असासे खुद संभाल लेंगे। नौजवानों को कारोबार रजिस्टर्ड करने की इजाज़त होगी। अमरीकी सदर ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए 66 आलमी तंजीमों से निकलने का ऐलान कर दिया। ट्रंप इंतजामिया का कहना है कि 66 आलमी तंजीमें अमरीका के बजाय अपना एजेंडा परवान चढ़ाती हैं। इन आलमी तंजीमों के एजेंडे से अमरीका की खुद मुख्तारी और खुशहाली को खतरा है। और पाकिस्तान ने पहले T20 मैच में श्रीलंका को शिकस्त दे दी। 129 रन का हदफ 17वें ओवर में हासिल कर लिया। 3 मैचेस की सीरीज में कौमी टीम को 1-0 की बढ़त।